नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, क्या हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों से कुछ बात करने वाला हूँ। यहाँ पर है आप लोगों के सामने VCRS वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आप लोगों ने अपने घर में फ्रिज देखा है और जो फ्रिज, उस फ्रिज की जो वर्किंग है ना, वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग RAC दैट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में पढ़ते हैं उसमें होती है। वो कैसे काम करता है, किस तरीके से आप उस साइकिल को डे टू डे लाइफ के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देख सकते हो, उसको दिखाने के लिए आज मैं आया हूं। और आज आप लोगों को एक एक चीज बताऊंगा जिससे आप लोग समझोगे, सीखोगे और बढ़िया तरीके से सीखोगे, राइट। तो गाइस चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जब भी कभी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को हम देखते हैं, हमारे दिमाग में एक साइकिल आ जाती है जो आप लोगों ने हमेशा देखी है, राइट। ये कलर दिख रहा है क्या? नहीं, ये कलर नहीं दिख रहा है, तो इसको अपन ब्लैक कर देते हैं, राइट। आई होप अब आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये साइकिल ऐसी जो आप लोग देखते हैं, राइट, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर अगर आप इसको बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइट। ओके, तो यहाँ पर 1 से 2 की जो प्रोसेस होती है कंप्रेशन की, 2 से 3 हीट रिजेक्शन, 3 से 4 आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन, 4 से 1 इवेपोरेशन में हीट एडिशन की प्रोसेस होती है, राइट। तो गाइज अब यहाँ पर अगर आप इस चीज को फील कर रहे हैं तो देखो ये जो सबसे नीचे दिख रहा है ना, ये आप लोगों का कंडेंसर है। यहाँ से क्या हो रहा है, हीट का रिजेक्शन हो रहा है मेरे लाल, मतलब यहाँ पर क्यों रिजेक्ट हो रही है, राइट। किससे रिजेक्ट हो रही है? रेफ्रिजरेंट से। आपके रेफ्रिजरेंट से हीट बाहर की तरफ जा रही है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पर जो दिख रहा है ये क्या है? आप लोगों का इवेपोरेटर। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट पर क्या होता है? QN होता है, राइट। गाइज अगर आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखें तो यहाँ पर ये बॉल शेप दिख रही है। ये जो बॉल शेप दिख रही है ये है आप लोगों का क्या? कंप्रेसर, राइट। क्या है ये? कंप्रेसर है, जहां पर आपकी कंप्रेशन की प्रोसेस होती है। और कंप्रेशन के नीचे इस जगह पर छोटू सा, बहुत छोटू सा आप लोग एक एक्सपेंशन डिवाइस देख रहे होंगे, एक थ्रॉटलिंग डिवाइस देख रहे होंगे। इस थ्रॉटलिंग डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन डिवाइस या थ्रॉटलिंग डिवाइस। यहां पर आप लोगों का एक्सपेंशन होता है, राइट। तो ये आप लोगों की प्रोसेस है। ऐसा ही फ्रिज होता है। जब आप फ्रिज के ऐसे दरवाजा खोलते हो तो देखो ऊपर आप लोगों का फ्रीजर हो जाता है, नीचे जो आप लोग देखते हैं वो आप लोगों को दिखता है कि यहाँ पर आप लोग दूसरा सामान रखते हो। डबल डोर फ्रिज, अगर आप फील कर पाए, इसका फ्रंट ऐसा है, राइट। तो ये है आप लोगों की VCRS की साइकिल। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सब कूलिंग होगी, सुपर हीटिंग होगी, क्या होगा। ठंडियों में फ्रिज ज़्यादा अच्छे से काम करता है, उसकी COP ठंडियों में, जैसे अभी विंटर चल रहा है, विंटर में बहुत अच्छी होती है। गर्मियों में इसकी COP थोड़ा कम होने लग जाती है, राइट। ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें पढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, इसको प्रॉपर अच्छे से समझाते हैं, राइट। ये जो कंप्रेसर दिख रहा है, ये कंप्रेसर आप लोगों के रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ाएगा, प्रोसेस 1 से 2। इस प्रोसेस से ये जो बॉल टाइप का दिख रहा है, इस कंप्रेसर से आपका रेफ्रिजरेंट कहां जाएगा? इस कंडेंसर में जाएगा, राइट। अब देखो कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर में ये क्या करेगा? हीट को रिजेक्ट करेगा, राइट। हीट को रिजेक्ट करने के बाद ये जो मटेरियल आपको दिख रहा है, ये मटेरियल आपका कहां जाएगा? आप लोगों का हीट का मटेरियल कंडेंसर से ये जो इस तरीके से जा रहा है, राइट, ये कंडेंसर से ऐसा होता हुआ ये कहां पर आएगा? ये आएगा आपके एक्सपेंशन वाल्व में, राइट। कंडेंसर से ऐसे ऐसे गोल गोल देखो कॉइल्स दिख रही हैं, इन्हीं कॉइल्स में से टहलता हुआ जाता है जहां से हीट रिजेक्ट होती है। यहां से घूमता हुआ आया किसमें? एक्सपेंशन वाल्व में। अब एक्सपेंशन वाल्व से ये कहां जाएगा? ये जाएगा वापस से इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर में हीट एडिशन होगा, फिर इवेपोरेटर से देखो वापस किस में आ रहा है? कंप्रेसर में। कंप्रेसर से कंडेंसर में, कंडेंसर से एक्सपेंशन वाल्व, फिर इवेपोरेटर। और यही साइकिल तुम लोगों की चलती रहती है, जिसमें आप लोग क्या देखते हो? आप लोगों का हीट का ट्रांसफर होता है, हीट का एडिशन होता है, और रेफ्रिजरेशन साइकिल ऐसे चलती है। अगर आप यहां पर इसको बहुत अच्छे से देखें तो ये आपका कंप्रेसर है। कंप्रेसर से कंप्रेस होने के बाद कंडेंसर में जाएगी, जहां से QR होगा, हीट रिजेक्शन। फिर उसके बाद ये जो हीट रिजेक्ट होने के बाद आप लोगों को यहां पर मिलेगा, और ये जो आप लोग देख रहे हो गाइस, ये आपका एक्सपेंशन वाल्व है। एक्सपेंशन वाल्व से ये किस में जाएगा? इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर से वापस किस में जाएगा? कंप्रेसर में। कंप्रेसर से कंडेंसर, कंडेंसर से एक्सपेंशन वाल्व, फिर इवेपोरेटर, फिर कंप्रेसर। और यही साइकिल आप लोगों की ऐसे चलती रहती है। इसी साइकिल को ही आप लोग क्या कहते हो मेरे लाल? VCRS, राइट, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और इसी से ही आप लोगों की सारी वैल्यूज निकाली जाती हैं। COP वगैरह निकालना है तो अब इसकी COP क्या हो जाती है? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन हीट इनपुट। यही पढ़ा आप लोगों ने। डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाता है? H1 माइनस H4, राइट। एंथैल्पी चेंज इन इवेपोरेटर डिवाइडेड बाय एंथैल्पी चेंज इन
कंप्रेसर, राइट, H2 माइनस H1, ये आप लोगों को COP होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखते हो। मैं डे टू डे लाइफ के आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसको समझाना चाहता हूँ। जिसने भी मेरे सेशंस देखे हुए हैं RAC के, राइट, जो मैंने सेशन लिए थे, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही ईजी होगा विजुअलाइज करना। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक सेशन नहीं लिए हैं, जिन्होंने अभी तक बैचेस में अपने आप को इनरोल नहीं किया है, तो गाइज आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के लिए भी विजुअलाइजेशन बहुत ईजी हो जाएगा। आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, आज विजुअलाइज कर रहे हो तो बहुत मजा आ रहा होगा, राइट। तो यही सारी चीजें हैं जो हम लोग सीखते हैं। ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो आप देखते हो। भाई बेसिकली इंजीनियरिंग क्या है? दैट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ योर साइंस, राइट, जो आप लोगों ने यहाँ पर देखी है, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से अगर बेहतरीन से सेशन आप सभी लोग देखना चाहते हैं, इस तरीके की सारी चीजें आप लोग कवर करना चाहते हैं, तो कवर करने के लिए आप सभी लोगों को गाइज बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों के पास बहुत सारे बैचेस बनाए गए हैं, और उन सभी बैचेस को आप कैसे देखोगे, क्या करोगे, ये सारी चीजें भी जान जाओ। तो गाइज बैचेस के लिए आप सभी लोगों को बता दूं कि आप लोगों के पास अभी JK SSB JEE चल रहा है, जिसमें मैंने अभी जस्ट रेफ्रिजरेशन कंप्लीट ही कर रहा हूं, और साथ में आप लोगों का SSC JEE है, जिसमें आप लोगों का SSC JEE का फाउंडेशन है, जिसमें आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कंप्लीट होने वाला है, और RAC स्टार्ट होने वाली है, राइट। तो भाई साहब फाउंडेशन बैच जो है, आप लोग चाहें तो या तो आप JK SSB के बैच में जा सकते हैं, या फिर आप SSC JEE के फाउंडेशन में जा सकते हैं, राइट। उस बैच की जितनी भी डिटेल आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, आप वहां से जाकर के देख लेना, और वहां से ही आप लोग जाकर के यूज कर सकते हो। उसमें जो प्राइसिंग वगैरह होती है बहुत ज्यादा होती है। अगर आप उस प्राइस को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को चाहिए डिस्काउंट कूपन कोड, राइट। और जब भी कभी आपको डिस्काउंट कूपन कोड मिलेगा तो आप सभी लोग चाहेंगे कि भाई जो कूपन कोड मिल रहा है आप लोगों को, वो ऐसा होना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। मैं अभी आपको कूपन कोड बता दे रहा हूं, दैट इज Y166, राइट। इसको याद रखिएगा और इसका यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और गाइज अगर अभी तक आप लोगों ने तैयारी करना शुरू कर दिया, और अगर अभी तक आप लोगों ने अगर किसी भी बैच में इनरोल नहीं किया है, तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट एक चीज और भी आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि गाइज अभी चल रही है डबल वैलिडिटी ऑन महापैक, राइट। और इसका इंतजार हर स्टूडेंट को होता है, डबल वैलिडिटी ऑन महापैक। तो गाइज ये है क्या, इसके बारे में बता दूं। डबल वैलिडिटी कहने का मतलब है कि जो आप लोगों का महापैक है वो बेसिकली आप लोगों को मिलता है 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ, और 1 साल के सब्सक्रिप्शन की कुछ प्राइस होती है 3700 रुपीज़, 3800 रुपीज़ लगभग इतना होता है। अब वो 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन आपको 3800 रुपीज़ में मिलता है, अभी डबल वैलिडिटी में जब आप यूज़ करते हैं कोड Y166 का, तो यही आप लोगों को जो सब्सक्रिप्शन मिलता है उसकी वैलिडिटी हो जाती है 2 ईयर्स। अब भाई साहब 2 ईयर्स में अगर कोई स्टूडेंट है जो सच में अच्छे से लग करके तैयारी कर रहा है, तो 2 ईयर्स में प्री मेंस ईच एंड एवरीथिंग दे करके तो बढ़िया तरीके से सिलेक्शन ले सकता है। तो डबल वैलिडिटी का फायदा ये हो जाता है कि भाई अगर कोई भी चीज देखा जाए तो महापैक जो आपका 3800 रुपीज फॉर 1 ईयर था, अब वो 1900 रुपीज फॉर अ ईयर हो जाता है, तो इसका फायदा आपको मिलता है। तो डबल वैलिडिटी का यूज करें। महापैक में आप लोग किसी भी महापैक में जा सकते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। जो कूपन कोड मैंने आपको बताया था दैट इज Y166, इसका यूज करिए, और इसके यूज के साथ मैक्सिमम डिस्काउंट लीजिए, लोवेस्ट प्राइस में अपना बैच इनरोल करिए और बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, राइट। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, वैलिडिटी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होगी, तो जाओ जाकर के खुद को इनरोल करो और बढ़िया वाली तैयारी करो। तो चलो गाइज मिलते हैं फिर बैचेस में, राइट। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, बैच लेना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तुम्हारा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, और सिलेक्शन लेने के लिए बैच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाता है, पूरी तैयारी अच्छे से मिल जाती है, डेडिकेटेड क्लासेस होती हैं, शेड्यूल होता है, स्टडी प्लान होता है। तो इन सब का जब फ़ायदा मिलता है तो आपकी तैयारी थोड़ा और बेहतर होती है। और जब तैयारी कर ही रहे हो, जब सिलेक्शन का सोच लिया है, तो फिर बेहतर तैयारी करो ना, क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अपन बैचेस में, तब तक के लिए बाय बाय।